तो हेलो मॉम्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ 6 से 8 महीने के बेबी के लिए एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी मैंगो सूजी पोरेज। ये रेसिपी समर सीजन के लिए परफेक्ट है, बनाने में आसान है और बेबीज को बहुत पसंद आती है। अगर आपका बच्चा खाना खाने में नखरा करता है तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड तक वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी जो कि बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको कैसे बनाना है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक आम चाहिए। आप आम को छील लेना और उसको आप इस तरीके से टुकड़ों में कट कर लेना। अब आप एक जार लेना, जार में अच्छी तरह से इसको पीस लेना, बिल्कुल पल्प की तरह इसको बना के रख लेना। 2 स्पून सूजी चाहिए अपन को और थोड़ा सा पानी चाहिए और थोड़ा सा घी चाहिए इसके लिए। अब हम एक कटोरी में इस पल्प को निकाल के रख देंगे। ये देख लीजिए जैसे मैंने रखा है, निकाल के रख देंगे। इससे क्या होगी, आसानी होगी। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें घी डालेंगे। घी गर्म होते ही हम उसमें सूजी डाल देंगे। 4 चम्मच सूजी डाल देना और इसको अच्छे से आप रोस्ट कर लेना, जैसे मैं रोस्ट कर रही हूँ। अच्छे से रोस्ट कर लेना। इससे क्या होगा कि खाने में बच्चे को टेस्टी लगने लगता है, इसलिए आप अच्छे से इसको रोस्ट करना हल्का ब्राउन होने तक। हल्का ब्राउन ना हो जाए तब तक आप इसको रोस्ट करना और फिर इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर देना। 1.5 गिलास पानी ऐड करने के बाद में आप इसको अच्छे से चलाएंगे। थोड़े देर में 2 से या 3 मिनट में आप इसको देखेंगे ये थिक होने लगे। आप इसको चलाते रहिएगा जिससे इसमें कोई लम्स नहीं पड़ेगा। लम्स नहीं पड़ेगा तो बच्चा आसानी से खा लेता है। प्यूरी को हम पकाएंगे 2-3 मिनट तक। प्यूरी को याद रखें, थोड़ा सॉफ्ट प्यूरी रखें, हार्ड प्यूरी ना रखें। सॉफ्ट प्यूरी बच्चा बहुत आसानी से खाता है, इसलिए आप ज्यादा इसको थिक ना करें। आप देख लीजिएगा मैं किस तरीके से चला रही हूँ, बस इतना थिक हो जाए। फिर आप गैस को बंद कर देना और थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख देना। अब हमारी सूजी ठंडी हो चुकी है और ये हमने जो पल्प बनाया था उसकी कटोरी में हम थोड़ी सी जो सूजी अभी ठंडी हो चुकी है। सूजी ना ज्यादा ठंडी होनी चाहिए ना ज्यादा गर्म होनी चाहिए, थोड़ी हल्की सी वार्म होनी चाहिए जो इससे अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने पूरी कढ़ाई में नहीं मिलाया है क्योंकि बच्चा इतना ज्यादा नहीं खा पाता है, इसलिए हमने थोड़ा सा पल्प लिया है और जो अभी हमने सूजी बनाई थी उसको हमने इसमें ऐड कर दिया है। बची हुई सूजी को हम रख देंगे। बच्चा दोबारा से खाएगा तो हम सूजी को गर्म करके और फिर से पल्प मिला के उसको खिला सकते हैं। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से मिलाइएगा जब तक ये अच्छे से एक दूसरे से मिल नहीं जाता। मैंगो और सूजी इसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे। अभी देख लीजिएगा ये किस तरीके से इसका फ्लेवर आ जाता है। ये देख लीजिए एकदम से मिक्स हो चुका है। अब ये आप बच्चे को अपने को खिला सकते हैं। अगर आपका बेबी पहली बार खा रहा है मैंगो तो शुरुआत थोड़ी क्वांटिटी से करें। हमेशा दिन के समय नई चीज खिलाएं, नाइट के समय कोई भी नई चीज ना खिलाएं। और अगर आपको लगे कि मैंगो से कोई एलर्जी है, वैसे बच्चे को नहीं होती है लेकिन रेयर है, अगर किसी को हो तो एक बार डॉक्टर को आप दिखा लें। 1 साल से पहले बेबी फूड में ना शुगर डालें ना हनी डालें, कुछ भी आपको नहीं डालना है। दोस्तों इस रेसिपी के बहुत सारे फायदे होते हैं। बेबी को एनर्जी मिलती है, वेट गेन में मदद मिलती है, हमें बॉडी को कूल रखने में मदद करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि बेबी जिसको मजे से खाते हैं उन्हें बहुत पसंद आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। तो हेलो मॉम्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ 6 से 8 महीने के बेबी के लिए एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी मैंगो सूजी पोरेज। ये रेसिपी समर सीजन के लिए परफेक्ट है, बनाने में आसान है और बेबीज को बहुत पसंद आती है। अगर आपका बच्चा खाना खाने में नखरा करता है तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड तक वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी जो कि बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको कैसे बनाना है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक आम चाहिए। आप आम को छील लेना और उसको आप इस तरीके से टुकड़ों में कट कर लेना। अब आप एक जार लेना, जार में अच्छी तरह से इसको पीस लेना, बिल्कुल पल्प की तरह इसको बना के रख लेना। 2 स्पून सूजी चाहिए अपन को और थोड़ा सा पानी चाहिए और थोड़ा सा घी चाहिए इसके लिए। अब हम एक कटोरी में इस पल्प को निकाल के रख देंगे। ये देख लीजिए जैसे मैंने रखा है, निकाल के रख देंगे। इससे क्या होगी, आसानी होगी। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें घी डालेंगे। घी गर्म होते ही हम उसमें सूजी डाल देंगे। 4 चम्मच सूजी डाल देना और इसको अच्छे से आप रोस्ट कर लेना, जैसे मैं रोस्ट कर रही हूँ। अच्छे से रोस्ट कर लेना। इससे क्या होगा कि खाने में बच्चे को टेस्टी लगने लगता है, इसलिए आप अच्छे से इसको रोस्ट करना हल्का ब्राउन होने तक। हल्का ब्राउन ना हो जाए तब तक आप इसको रोस्ट करना और फिर इसमें
1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर देना। 1.5 गिलास पानी ऐड करने के बाद में आप इसको अच्छे से चलाएँगे। थोड़े देर में 2 से या 3 मिनट में आप इसको देखेंगे ये थिक होने लगेगा। आप इसको चलाते रहिएगा जिससे इसमें कोई लम्स नहीं पड़ेगा। लम्स नहीं पड़ेगा तो बच्चा आसानी से खा लेता है। प्यूरी को हम पकाएंगे 2-3 मिनट तक। प्यूरी को याद रखें, थोड़ा सॉफ्ट प्यूरी रखें, हार्ड प्यूरी ना रखें। सॉफ्ट प्यूरी बच्चा बहुत आसानी से खाता है, इसलिए आप ज़्यादा इसको थिक ना करें। आप देख लीजिएगा मैं किस तरीके से चला रही हूँ, बस इतना थिक हो जाए। फिर आप गैस को बंद कर देना और थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख देना। अब हमारी सूजी ठंडी हो चुकी है और ये हमने जो पल्प बनाया था उसकी कटोरी में हम थोड़ी सी जो सूजी अभी ठंडी हो चुकी है, सूजी ना ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए ना ज़्यादा गर्म होनी चाहिए, थोड़ी हल्की सी वार्म होनी चाहिए जो इससे अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने पूरी कढ़ाई में नहीं मिलाया है क्योंकि बच्चा इतना ज़्यादा नहीं खा पाता है, इसलिए हमने थोड़ा सा पल्प लिया है और जो अभी हमने सूजी बनाई थी उसको हमने इसमें ऐड कर दिया है। बची हुई सूजी को हम रख देंगे। बच्चा दोबारा से खाएगा तो हम सूजी को गर्म करके और फिर से पल्प मिला के उसको खिला सकते हैं। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से मिलाइएगा जब तक ये अच्छे से एक दूसरे से मिल नहीं जाता। मैंगो और सूजी इसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे। अभी देख लीजिएगा ये किस तरीके से इसका फ्लेवर आ जाता है। ये देख लीजिए एकदम से मिक्स हो चुका है। अब ये आप बच्चे को अपने को खिला सकते हैं। अगर आपका बेबी पहली बार खा रहा है मैंगो तो शुरुआत थोड़ी क्वांटिटी से करें। हमेशा दिन के समय नई चीज़ खिलाएं, नाइट के समय कोई भी नई चीज़ ना खिलाएं। और अगर आपको लगे कि मैंगो से कोई एलर्जी है, वैसे बच्चे को नहीं होती है लेकिन रेयर है, अगर किसी को हो तो एक बार डॉक्टर को आप दिखा लें। 1 साल से पहले बेबी फूड में ना शुगर डालें ना हनी डालें, कुछ भी आपको नहीं डालना है। दोस्तों इस रेसिपी के बहुत सारे फायदे होते हैं। बेबी को एनर्जी मिलती है, वेट गेन में मदद मिलती है, हमें बॉडी को कूल रखने में मदद करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि बेबी जिसको मज़े से खाते हैं उन्हें बहुत पसंद आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।